ये एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का भाग 3 का अध्याय पहला, जो अध्याय 10 के नाम से है, क्योंकि 12th क्लास 3 भाग में है। इसका बुक तीन तीन बुक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 1 से शुरू किया हुआ है तो अध्याय 10 आता है, पर चैप्टर पहला ही है इसका। तो ये बुक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, ये रहा। भाग 3 हो गया ना, तो 3 वॉल्यूम है, तो तीसरा भाग है और अध्याय 10 के नाम से है। तो इसका चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो शुरू करते हैं, इसका सारांश देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही पूरा बुक का उपयोग नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में। तो सारांश इसका निकाल के पढ़ लीजिए, बहुत है। तो देखते हैं। राजमहल की तलहटी में संथाल लोग को जमीन देकर ब्रिटिश अधिकारियों ने बसाया। सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह का नेता था। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था, जिनका जमींदारी बहुत बड़ा रहता था। 12 मार्च सन 1793 को कॉर्नवालिस ने इस्तेमरारी अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लागू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। पर कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, जो कि बड़ी बात थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिक्मी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांवों पर राजस्व संबंधी मांग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते और बाकी जमीन सिक्मी रैयत को दे देते थे। जब इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया तब तेज चंद बर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद्र के शासन में बर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं। उनमें असली फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। एक्वाटिंट एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था।
जैसे 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 ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैल गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणाली लागू कर दी गई। इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया था। इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसीलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति भारत से अधिक होने लगा। भारत में 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आ गई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन 1865 अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। 1800 का दशक संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहाँ बसने लगे। 1818 बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ। 1855-56 संथालों की बगावत। 1855 दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।